अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं? सब ठीक-ठाक होंगे। उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो साथ-साथ अब चल रही हैं रोज़ों का आखिर लगा हुआ है, रमज़ान का दरमियान वाला अशरा चल गया है। तो ईद की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं और बच्चों की भी किट-पिट शुरू हो चुकी है कि हमें चीज़ें लेके दें। अब ये तो नहीं पता कि अब्बा जी वहाँ पे अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं तो कुछ ना कुछ भेज रहे होंगे तो हमने चीज़ें लेकर देनी है। बहरहाल बच्चियों की ख्वाहिशें तो पूरी करना अपनी माँ की ही ज़िम्मेदारी होती है अगर माँ अकेली हो और वालिद साहब अल्लाह मियाँ के पास चले गए हों तो। बहरहाल छोटी-छोटी चीज़ें मैंने बच्चों को लेके दी, मैंने कहा जो कुछ तुमने लेना है ले लो और इसके बाद जो है तुम्हें मैंने फिर दोबारा बाज़ार नहीं लेकर आना क्योंकि एक्स्ट्रा आपको पता है जब हम 3 अफ़राद आएँगे तो 600-700 रुपए तो किराया ही पकड़ा जाता है। ये फ़ातिमा ने कहा था कि मैंने कोई गिफ्ट देना है और वीडियो बनानी है तो मम्मा मुझे ना ये बकेट ले दें। दुकान वालों के तो मिज़ाज ही नहीं मेरे थे, वो कहते कि दुनिया जहाँ में सबसे अच्छी और सस्ती जो है ना जो टोकरी होती है वो इनके पास है, बाकी तो सबके पास बकवास चीज़ें पड़ी हैं। बड़े भाव-ताव करने के बाद उसने फिर ये टोकरी हमें पकड़ा दी। उसने कहा लेनी है लो, नहीं तो वापस अपने कार जाओ। तो हम लोगों ने इसी बात पे अमल करते हुए थोड़ी-थोड़ी जो चीज़ें लेनी थी वो सारी लेकर वापसी का रास्ता नापा और रास्ते में जब आया ना पास जो यहाँ पे जीटी रोड ओल्ड जीटी रोड के ऊपर बना हुआ तो बच्चियों ने कहा कि मम्मा आपने हमें बाज़ार में कुछ भी नहीं खिलाया, उल्टा हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई काफ़ी सारी आप कर चुकी हो तो बेहतर है कि हमें कुछ खिला दें। अच्छा रोज़ा खोलने के बाद आप बेशक ये चीज़ें खा लें मगर थोड़ा से ही खाने के बाद दिल बंदे का बंद हो जाता है, तो मैंने तो इनकी खुशी देख रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अगर इस चीज़ पे खुश हो तो मैं आपको ये खुशी देने के लिए मतलब राज़ी हूँ। मैंने फिर इनको ये लेके दी, जो चीज़ें ये लेकर आई थी तो इन्होंने वीडियो शूट की। अपना खाने का भी सामान ये लोग लेके आती हैं साथ जब भी जाती हैं। लेस पापड़ तो इनके लिए जन्नत के मुताबिक ही है, जैसे ये जन्नत में चली जाएँगी लेस पापड़ अगर रोज़ खाएँगी तो। ये मैंने समोसे निकाल दिया है, ये दूसरे दिन की इफ्तारी का वो जो है टाइम था तो मैंने फिर इतना कुछ खाना पकाने का मेरा भी दिल नहीं था। मेरी अपनी कोई तबीयत दिनों से ना बड़ी तबीयत ख़राब हुई है। जब मेरे पैसे खर्च होते हैं तो मेरी तबीयत 99% जो है ना ख़राब हो जाती है। जेब में जब नहीं होता धेला तो फिर क्या करे बंदा मेला-मेला तो वो वाला हिसाब है। मैंने ये सैंडविच बना लिए क्योंकि एक दिन पहले मैंने समोसे बनाए थे, थोड़ा-सा मसाला बचा था तो मैंने ये फिर साथ सैंडविच बना लिए। थोड़े से मैंने फ़ातिमा को मसाला मतलब घोल के दिया था बेसन का, मैंने कहा आप थोड़े से पकौड़े तैयार कर लें। जब एंड के रोज़े होते हैं ना तो फिर इफ्तारी का एहतमाम भी चंद चीज़ों पे ही रह जाता है। जैसे सैंडविच हो गए, फ्रूट चाट हो गई, थोड़े से समोसे, थोड़े से पकोड़े और खजूरें, पानी, लाल शरबत जो सबके घरों में हमारे घर तो 2 बोतलें ख़त्म भी हो चुकी हैं। अब्दुल्ला बेचारा इंतज़ार कर रहा था कि किस टाइम रोज़ा खुले और मैं इफ्तारी करूँ। अच्छा जब हम इफ्तारी भी कर ही रहे थे तो इतनी देर में ना ये फ़ातिमा का पार्सल आ गया था। मैंने कहा हाय बेचारा रोज़े में भी बेचारा पार्सल देने के लिए पहुँच आया, पता नहीं रोज़ा शायद उसने रास्ते में ही कहीं खोला होगा। तो अभी हम मतलब थोड़ी-सी चीज़ें हमने खाई थी, दरवाज़ा खटका तो जाके ये पार्सल ले लिया। हर दफ़ा मँगा के कहती है कि अगली दफ़ा मैंने ये नहीं मँगाना मगर पैसों के ज़िया करने के बाद मेरी बच्चियाँ बड़ा खुश हो जाती हैं। उसको कहती हैं शायद अम्मा तो बहुत बड़ी बिलियनियर लगी हुई है, तो हम जितना लूट सकते हैं लूट लें। बहरहाल मैं कहती हूँ इनका अपना नसीब है, अल्लाह पाक बच्चियों के नसीब अच्छे करे। इनकी कोई ख्वाहिश ऐसी ना हो जो अधूरी रह जाए। आज की वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।